नमस्कार सभी को राम राम। जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम। और जो लोग बाहरी राज्यों में इस वीडियो को देखेंगे उनको भी राम राम। हमारे जो दर्शक हैं वो विदेशों में भी बसे हुए हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से राम राम। आप लोगों तक जेके मीडिया कोशिश करता है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हर खबर पहुंचाने की, और आप लोगों का समर्थन भी मिलता है इन वीडियोस को शेयर करके, लाइक करके और कमेंट करके। वैसे कई देशद्रोही और कई पाकिस्तानी लोग भी बीच में कमेंट करते हैं, उनको इग्नोर कीजिए। आप उनको जवाब तिरंगा झंडे के साथ दे सकते हैं, वो सबसे बड़ी इग्नोरेंस होगी उनकी। इस समय की बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो महबूबा मुफ्ती जी के भाई तसद्दुक हुसैन मुफ्ती, जो कि एक कैमरामैन थे, उनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब वो खतरे के बादल कैसे मंडरा रहे हैं? वो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उनको ईडी ने समन किया है, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें समन किया है। और इस समन के बाद अब एक स्टेटमेंट आने वाली है, वो लाजमी है। वो ये कि भारत सरकार के हाथों में है ईडी और एनआईए, और वो जिनके ऊपर चाहे शिकंजा कसने लग जाती हैं। लेकिन ऐसा कश्मीर के नेताओं की तरफ से क्यों स्टेटमेंट आता है, और ऐसे समन कश्मीर के नेताओं को क्यों जाते हैं? और कारण भी एक ही रहता है बीच में, मनी लॉन्ड्रिंग। अब कई लोगों को ये भी मैं बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग में इल्लीगल वे से जो पैसा आता है, उस इल्लीगल वे से जो पैसा अलग अलग कंट्रीज से आता है इल्लीगल वे से, उसे मनी लॉन्ड्रिंग केस कहते हैं। और जो तसद्दुक मुफ्ती हैं, जिन्हें महबूबा मुफ्ती जी ने अपने कैबिनेट में टूरिज़्म मंत्री बनाया था, कैबिनेट के, जिन्हें पीडीपी के नेताओं ने पैराशूट नेता का भी नाम दिया था, ये वही नेता हैं जो कि कैमरामैन थे, जिन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, फ्लॉप फिल्म का कैमरा किया था, कैमरा डायरेक्शन, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी एक पोस्ट होती है डीओपी की, वो पोस्ट थी उनके पास। उस फिल्म का नाम था ओमकारा। ओमकारा ज़्यादा कुछ अच्छी मूवी नहीं थी, विशाल भारद्वाज जी की मूवी थी, मतलब एक किस्म की डब्बा मूवी थी। अगर आप देखेंगे तो देखने का मन भी नहीं करेगा। उस मूवी में उन्होंने एज ए कैमरामैन काम किया था। कैमरा टेक्निक्स अच्छी थी, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो कैमरामैन है, अच्छा काम कर सकते हैं कैमरा में। लेकिन अब ईडी ने जो है समन किया है महबूबा मुफ्ती जी के भाई को मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अब इसके अंदर उस समन का क्या जवाब वो देंगे, किस तरह से समन को देखेंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये एक और खतरे के बादल महबूबा मुफ्ती जी के परिवार के ऊपर मंडरा रहे हैं ईडी के तौर पर। इससे पहले महबूबा मुफ्ती जी के को पहले भी समन जा चुके हैं, और अब उनके भाई तसद्दुक हुसैन मुफ्ती, जो कि कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, जिन्हें पीडीपी के नेताओं ने पैराशूट नेता भी कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, और जो एक कैमरामैन है बेसिकली, तो उनके ऊपर ईडी के समन गए हैं। और उसमें ईडी हेडक्वार्टर में उनको नई दिल्ली में कल सुबह 11 बजे हाजिर रहने के लिए कहा है। कि उन्हें ये कहा है कि आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हेडक्वार्टर जाएं, सुबह 11 बजे अपनी वहाँ पे पेशी दें, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो उनके ऊपर केस है उसके बारे में जवाबदारी दें। अब उसमें क्या क्या केस में है वो तो सुबह 11 बजे ही पता चलेगा, जो अपडेट आएगा, और वो भी पता चलेगा कि इनकी पेशी हुई है या नहीं हुई है। ये एक बड़ा अपडेट है जो अभी सुर्खियों में है, जो हम आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो करप्शन की खबरें, मनी लॉन्ड्रिंग की खबरें, ये खबरें सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि भैया जम्मू कश्मीर के अंदर 370 के चलते क्या क्या होता था। और कई समझदार लोग अभी भी पूछते हैं 370 से क्या मिला। उनको तो 370 के ख़त्म होने के बाद रोज़ उनके घर में उनको तो ये चाहिए कि उनके दरवाजे के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हो, और वो मोतीचूर के लड्डू, वो भी पहलवान के मोतीचूर के लड्डू का डब्बा लेके खड़ा हो, और रोज़ जब वो घर से बाहर निकले तो उनके मुंह में एक लड्डू डाला जाए, 370 ख़त्म हुआ, ये लीजिए लड्डू खाइए। तो शायद वो इस चीज़ से खुश होंगे, क्योंकि 370 के चलते जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर इल्लीगल तौर पर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कराते रहे हैं कश्मीर के नेता, जो 370 के बाद ख़त्म हुआ है। सरकारी दफ्तरों में इल्लीगल तरीके से बैकडोर अपॉइंटमेंट कराते रहे हैं कश्मीर के नेता, जो अब बंद हुआ है। सिविल सेक्रेटरीट में आप चले जाइए, जम्मू का कोई व्यक्ति ही नहीं मिलता,
बंदा ढूंढता रहता है ऐसे में, दूरबीन लेके भी अगर आप ढूंढेंगे सिविल सचिवालय में जम्मू का कोई बंदा ही नहीं मिलता, और अगर मिलेगा भी तो आपको पता है वो किस पोस्ट पे मिलेगा। अब मैं वो बोलूँगा नहीं, वरना लोग बोलेंगे देखिए जी ये उपहास बना रहा है किसी पोस्ट का, तो आपको पता है वो किस पोस्ट पे होंगे। और बाकी पोस्टों में सारे के सारे कश्मीर के लोग, ऐसा लगता है कि जैसे सेक्रेटरीट में सिर्फ और सिर्फ जो नौकरियां जब निकलती है तो कश्मीर के लोगों के लिए निकलती है, जम्मू के लोगों के लिए नहीं निकलेगी। 370 के जाने से ये भी फायदे हुए हैं। अभी भी कई लोग पूछते हैं 370 से क्या मिला। अब वो फिर वही लोग हैं ना जिनको मोतीचूर के लड्डू खाने रोज सुबह फ्री के, फ्री वाले, पैसे दे के नहीं, फ्री वाले लड्डू, वो भी अच्छे पहलवान की हट्टी के लड्डू खाएंगे, फिर उनको लगेगा हाँ अच्छा हुआ 370 गया, हमें रोज़ सुबह लड्डू जो मिलते हैं सुबह। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसकी पता नहीं, इसके बारे में 370 के बारे में, उनको हमेशा तलवे चाटने की आदत पड़ी हुई है, तो वो उनके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला का पैसा, आतंकवादियों की नौकरियाँ, इसके अलावा हमारे यूथ से नौकरियाँ छीन लेनी, और कई सारी ऐसे संस्थाएं कश्मीर के अंदर चलानी और उसमें इलीगल वे से आतंकियों द्वारा पैसा भेजा जाना। कई सारी ऐसी आतंकी संगठन कश्मीर के अंदर काम कर रहे थे जो 370 के चल रहे थे, जिसके अंदर और भी कई सारे लोग सामने आए हैं जिनके ऊपर NIA का शिकंजा कसा है, और अब तो SIA भी है। SIA ने भी डंडा अपना तेल लगा के रखा हुआ है डंडे के ऊपर, और देखिए आप कैसे चलता है वो डंडा आने वाले दिनों में। जो आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, SIA उनको अच्छे तरीके से सेट करेगी। और बाकी जो लोग कमेंट सेक्शन में हैदरपुरा के एनकाउंटर के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो मैं थोड़ी देर में एक और वीडियो लेके आऊँगा हैदरपुरा का जो एनकाउंटर है उसके बारे में भी। और मैं एक बात बता दूँ, वीडियो जो मर्जी हो भैया, आतंकवादी ही होता है। आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले भी आतंकवादी होते हैं, और आतंकवादियों को पनाह देने वाले भी आतंकवादी होते हैं। आतंकवादियों को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले लोग भी आतंकवादी होते हैं। मेरी आने वाली वीडियो में यही आपको सुनने के लिए मिलेगा। देश के साथ रहिए, तिरंगे झंडे को उठा के चलिए, भारत को सल्यूट करिए, भारत माँ की बात कीजिए। आतंकवाद की बात JK मीडिया पर आपको सुनने को नहीं मिलेगी। मैं बड़ा आप लोगों के लिए इस बात पे बड़ा खेद जता रहा हूँ, आपको आतंकवादियों की बात यहाँ पर नहीं सुनने को मिलेगी। यहाँ पे बात सुनने को मिलेगी तो तिरंगे झंडे की, भारत माता की, इंडियन आर्मी की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, CRPF की, इंडियन एयरफोर्स की जिन्होंने स्ट्राइक की थी, इसके अलावा CISF की, SSB की, और हमारे जांबाजों की जो इस समय आतंकवादियों की नाक में दम करके रखा हुआ है। आजकल हमारी महिला शक्ति भी कश्मीर के अंदर काम कर रही है। सुधर जाओ आतंकवादियों, वरना महिलाओं से भी जूते खाओगे, और जूते भी उनके बंदूक से निकली हुई गोली की तरह होंगे। आतंकवादी ही है। देशभक्त है। जिसके बैग से ग्रेनेड निकलते हैं वो आतंकवादी होता है, वो सिविलियन नहीं होता है। जो अपने साथ ग्रेनेड लेके घूम रहा होता है वो आतंकवादी ही होता है, वो सिविलियन नहीं होता है। और जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं वो आतंकवादी ही होते हैं। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी मैं एक बार फिर से IG कश्मीर विजय कुमार जी को सल्यूट करता हूं, और फुल सपोर्ट करते हैं हम भारतवासी अपने IG साहब को, विजय कुमार जी को। विजय कुमार जी, स्पेयर मत कीजिए किसी भी आतंकवादी को स्पेयर मत कीजिए। आपने बड़ी बार इनको अपील की है कि भैया सरेंडर कर दें। अगर ये अपील नहीं करते तो इनका वही हशर होना चाहिए जो आप कर रहे हो, और उस चीज़ में तो आप माहिर हैं। और मेरी सल्यूट है विजय कुमार जी को, जिस तरह से वो कश्मीर में काम कर रहे हैं। कश्मीर में कोई अप्रिशिएट करे ना करे, जम्मू से मैं डोगरा पत्रकार, एक भारतीय पत्रकार, एक देशभक्त पत्रकार अपने विजय कुमार जी को सल्यूट करता हूं, बार बार सल्यूट करता हूं। विजय कुमार जी का जो काम है एक नंबर काम है, अव्वल दर्जे का काम है, और हमें विजय कुमार जी जैसे अफसर चाहिए हर जगह पर, जो इन आतंकवादियों की जड़ से इन आतंकवादियों को उखाड़ दे। धन्यवाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम।